की राजधानी पटना के कंकड़बाग में दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान के अंदर 4 से 5 बदमाश घुस गए। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को धर दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। भारी पुलिस बल, घर में घुस रहे कमांडो, बदमाशों की घेराबंदी, लाइव एनकाउंटर, 2 घंटे का ऑपरेशन, 4 बदमाश गिरफ्तार। ये नजारा है बिहार की राजधानी पटना के कक्कड़बाग इलाके का, जहां करीब 2 घंटे तक स्थानीय लोगों की सांस अटकी थी। इलाके में पुलिस की चहल पहल देख बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। 4 थानों की पुलिस और ब्लैक कमांडो ने एक घर को घेरा था। दरअसल पटना पुलिस को कंकड़बाग इलाके में एक घर में 4 बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी की। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए एसएसपी पटना ने एसटीएफ के जवानों, ब्लैक कमांडो और 4 थानों की पुलिस के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। बदमाशों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की। इस दौरान ब्लैक कमांडो को बुलाया गया, घर को चारों ओर से घेरा गया। करीब 2 घंटे तक पुलिस का ऑपरेशन चला और आखिरकार पुलिस की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ बदमाश पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भागने में कामयाब रहे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस एक-एक कर 4 बदमाशों को जीप में लेकर निकल गई। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पटना एसएसपी ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। पटना एसएसपी ने बताया कि 4 बदमाशों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। क्या हुआ? फायरिंग का कारण क्या? अभी तक जो है 4 राउंड फायरिंग की बात है और जैसा मैंने कहा कि चूंकि एसएसटी ने किया था कई सिविलियंस के अंदर, तो पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक काम लिया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई क्योंकि कोई अपराधी देख नहीं रहा था, लेकिन सभी सिविलियन सकुशल हैं, ठीक है। और 4 लोगों को डिटेन किया हम लोगों ने। कुछ अपराधी ऐसा लग रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और ये बदमाश जमीन पर कब्जा करने के लिए यहाँ आए थे। हालांकि इस एनकाउंटर में पुलिस को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, लेकिन एनकाउंटर को लेकर पूरे पटना में हड़कंप मचा। वहीं इसको लेकर विपक्ष अब नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस एनकाउंटर के बहाने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती है। उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। हम बार बार कह रहे हैं। हम मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस मकान में आरोपी छिपे थे उस मकान के मालिक की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। जमीन विवाद किसके किसके बीच है, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की जांच के बाद ही इस केस का पूरा सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जो इस वक्त जबरन धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है। दरअसल इस जिले में जो डेमोग्राफी थी वो पिछले 5-10 साल के अंदर कुछ इस कदर बदली है कि वहां पर जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है एक विशेष समुदाय की। कैसे ये डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। एमपी का रायसेन बना धर्मांतरण का गढ़। पूरे प्रदेश में फैला धर्मांतरण का जाल। हिंदू बच्चे पढ़ रहे इस्लामिक पाठ। धर्मांतरण की साजिश का खुलासा। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का पापड़ा गांव है, जहां पिछले 5 सालों में पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज हो चुकी है। करीब 2500 की आबादी वाले गांव में
अचानक से मुसलमानों की आबादी 300 से ज्यादा हो गई। एक वक्त था जब इस गांव में कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन अचानक मुसलमानों की आबादी 300 के पार हो गई। धर्मांतरण माफियाओं ने किसी को नहीं बख्शा। गरीब मजलूमों को डरा धमकाकर अपने जाल में फंसा। खुद को खुदा का बंदा बताने वालों ने सनातनियों को तोड़ने की बड़ी साजिश रची, जिसका खुलासा अब हुआ है। शुरुआत में गांव वाले इस साजिश से अनजान थे, लेकिन साजिश का खुलासा होने के बाद अब वो हैरान हैं, परेशान हैं। गांव वालों का आरोप है कि गुपचुप तरीके से बरगलाकर नट समाज के लोगों तक धर्मांतरण कराया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ही पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कैसे एक मौलवी एक छोटे से कमरे में छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम की तालीम दे रहा है। जब इसका विरोध शुरू हुआ तो मौलवी के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। बाद में BMW और SUV फॉर्च्यूनर से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। छात्रों ने बीच हाईवे के बीच कार को गोल घुमा दिया। पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट भी हटाई। वीडियो वायरल होने पर 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टोल टैक्स पर लगे बैरियर को मारी टक्कर। बाल बाल बचे टोल कर्मी। स्कॉर्पियो कार सवार युवक ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर शेयर किया। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर और ट्रक की भिड़ंत। गन्ना से भरा ट्रक और डंपर सड़क पर पलटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बिजली के पोल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त कि गाड़ी के एयरबैग तक खुल गए, लेकिन कार सवार सभी सुरक्षित में रहे। महोबा के मातुरनपुरा में पहाड़ में लगी आग। पहाड़ पर कूड़े के साथ जलते अंगारे फेंकने से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में बिना ड्राइवर दौड़ने लगा ट्रैक्टर। बाइक को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकराया। बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। 3 तमंचे और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में शातिर वाहन चोर से पुलिस के हुई मुठभेड़। चोर के पैर में लगी गोली। घायल मनीष पर दर्ज हैं 8 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद। चोरी के शक में युवक की पिटाई। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा। यूपी के मिर्जापुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग की